भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे कृष्ण कब तुम दया करोगे, हे कृष्ण कब तुम दया करोगे। गरीब बालक बुला रहे हैं, गरीब बालक बुला रहे हैं। लगी है आशा, लगी है आशा पधारने की, खुशी के आंसू लौटा रहे हैं, खुशी के आंसू लौटा रहे हैं। हे कृष्ण कब तुम दया करोगे, गरीब बालक बुला रहे हैं, गरीब बालक। हम सब माँ के गर्भ से एलाऊं भक्ति के प्राप्त कर के वास्ते। क्या कर माँ के गर्भ में जो कष्ट हुई है वो और दूसरे कष्ट कोई के बराबर नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मे तो काल मृत्यु काल अपार दुख के प्राप्ति हुई है। कोई दुख से उबरो के लेल कोई परमात्मा से हम सब कोई गर्भ में प्रार्थना केने छी, ये प्रभु यही गर्भ से हमरा उबेर दिए। भगवान पूछे छथिन कि तुम बाहर जाकर के क्या करोगे। जीव कहते हैं कि प्रभु मैं बाहर जाकर के आपकी भक्ति करूंगा, मैं भक्ति को पाऊंगा, भक्ति पाने के लिए मुझे बाहर भेजे। तो भगवान कृपा करके उस गर्भ से हम लोगों को बाहर निकालते हैं भक्ति को पाने के लिए। तो इसी भक्ति को पाने के लिए श्रोता भगवान हम सब माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। और देखिए श्रोता, जो कोई भक्ति के पथ पर चलने लगते हैं, भक्ति बढ़ती है तो 5 बाधा उनके सामने आती है। उन भक्तों के ऊपर 5 बाधा आती है। सबसे पहला बाधा आपको परेशान करेगा कौन? आप सबसे पहले कथा श्रवण करेंगे, ज्ञान होगा तो नियम लेंगे। इस नियम से मैं रहूंगा, नियम के साथ रहूंगा, तो आपके नियम को भंग करने के लिए अनेक प्रकार की समस्या आएगी। तो सबसे पहली बाधा है नियम भंग। आपके नियम को भंग करना चाहेंगे दुनिया के लोग, समाज के लोग। दूसरी बाधा है बाह्य विरोध। बाह्य विरोध माने अपने ही लोग आपको भक्ति नहीं करने देंगे। अनेक प्रकार के उसमें आपको सस्पिशन बताएंगे। कई लोग निंदा भी करेंगे। तो इतने दिन तो ऐसे थे, अब ये भक्ति करने चला है, अब ये बड़ा पंडित है, ये है वो है। इतनी बातें आपको सुनाएंगे कि अगर कमजोर दिल है तो कहेंगे वो ठीक है, समाज कह रहा है, छोड़ दो, क्या करने, ये करने से क्या होता है। तो दूसरी बात, हाँ बाह्य विरोध, अपने ही लोग
आपको विरोध करेंगे, निंदा करेंगे। अगर आपका भक्ति सच्चा है, भक्ति पक्का है, तो आप दूसरे के बात को नहीं देखेंगे। सबके ने कहे तुलसी के मथे, यही जीवन का फल है। सारे संसार के लोग कहते रहे, लेकिन नहीं बात के ध्यान देवे, अपना भक्ति पर दृढ़ रहे तो भक्ति बढ़ल चल जेते हैं। ये दूसरी बाधा है श्रोता। तीसरी बाधा, साधु संत के द्वारा कसौटी परख। साधु संत आपको परखेंगे, साधु संत जांच करेंगे। अगर उसमें पास हो गए तो तीसरी बाधा पास हो गए। चौथी बाधा, देवता द्वारा कसौटी परख। अब चौथी बाधा है देवता द्वारा। देवता परखेंगे, देवता आपको जांच करेंगे। अगर देवता द्वारा इस कसौटी पर आप खड़े उतरे तो चौथी बाधा में पास। पांचवी बाधा भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। मामूली नहीं है भक्ति, भक्ति बहुत कठिन है। लोग कहते हैं कि मैं भक्ति कर लिया, भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति में जान देना पड़ता है। परिवार में एक से एक बाधा आपको आएंगे। पुत्र मरेंगे, जीव मरेंगे, जानवर मरेंगे, जिससे आपकी भक्ति कमजोर हो। ये परीक्षा है श्रोता। विद्यार्थी जब एडमिशन कराते हैं स्कूल में, तो जब ये स्कूल में एडमिशन हुआ, उनकी परीक्षा शुरू हो गई। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर कई परीक्षाएं होगी। परीक्षा होते होते जब आप सभी परीक्षा देंगे, सब में आप पास होते गए, अब इंजीनियर, ओवरसियर, डॉक्टर बनेंगे। वैसे नहीं तो जो एडमिशन नहीं कराए हैं श्रोता, उनकी क्या परीक्षा होगी? लोग कहते हैं कि वो जो भक्ति पथ पर चलते हैं, धर्म करते हैं, उनको तो बहुत से हानि होती है, बहुत से खराबी होती है। पापिये को धन होता है, लोग बोलता है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। पापी को धन नहीं होता है, वो पिछला जन्म का जो पुण्य है वो भोग रहा है और आगे के लिए वो संचित कर रहा है। आगे भोगेंगे उस पाप का फल। जब धर्म पर चलेंगे श्रोता, वही विद्यार्थी वाली उदाहरण दिए कि जो एडमिशन कराया ही नहीं है, स्कूल में दाखिले नहीं हुआ है, तो उसको क्या परीक्षा होगा? होगी परीक्षा? नहीं होगी। वो मूर्ख रहेंगे। इसके बाद वो उसका जीवन है जो बड़ी कठिन जीवन है। दूसरे की सेवा करेंगे, हर फार जोतेंगे, मजदूरी करेंगे, यही नहीं करेंगे तो जीवन कठिन है। लेकिन जो एडमिशन कराया है स्कूल में, उनको परीक्षा अवश्य होगी। जो पास होंगे तो वो आगे चल करके गवर्नमेंट की नौकरी में दाखिल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जो नहीं पास हुआ नहीं हुआ। उसी तरह भक्ति जो है श्रोता, ये परीक्षा है। देवता के द्वारा, साधु के द्वारा, ये सब परीक्षा है। हमारे हनुमान जी भी चले हैं भक्ति की खोज में। कहाँ भक्ति कौन है? जानकी जी जो हैं भक्ति स्वरूपा है, भक्ति माँ है। जब उस भक्ति की खोज में हनुमान जी चले तो उनको भी 5 बाधा आई है श्रोता। सबसे पहली बाधा तपस्विनी के आश्रम में हुई है। सभी को प्यास लगी है और वहां पर तपस्विनी ने कहा है कि आप किसकी खोज में जा रहे हैं? तो भक्ति की खोज में। तो वहां जाने की क्या जरूरत है? यहीं पर आंख बंद करके बैठ जाओ, भगवान के चरणों में ध्यान लगा दो, पहुंच जाओगे। हनुमान जी ध्यान लगा दिए और पहुंच गए भगवान के चरणों में। कौन जाएगा भक्ति की खोज में? और सभी बंदर आंख खोल दिए तो क्या हुआ? बंदर की तुलना कहां से की गई है? बंदर की तुलना मन से किया गया। ये मन जो है बंदर है, चंचल है मन।
जिसका मन अस्थिर है वही भक्ति को पा सकता है श्रोता। अन्य बंदर भक्ति को नहीं पाया, कोई समुद्र पार कर नहीं पाया, पहली बाधा उनको खा गया। लेकिन हनुमान जी वहां पर पास हो गए। और जब दूसरी बाधा, उसको कौन है दूसरी बाधा, जब चले हैं जामवंत के कहने के अनुसार चले हैं जब जानकी जी की खोज में, तो दूसरी बाधा आई है समुद्र में। समुद्र महाराज कहते हैं किससे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, ते में नागे होई श्रम हारे, होई श्रम हारे, ते में नागे होई श्रम हारे, होई श्रम हारे। जलनिधि रघुपति दूत विचारे, तय मैना कहो ही श्रमहारी। जलनिधि यानी समुद्र जी कहलकिन है किनका से, मैनाक पर्वत से। मैनाक पर्वत किचन सोना के पहाड़, समुद्र कहलके है मैनाक पर्वत। इन्हीं के पिताजी सभी देवताओं के जब पंख काट रहे थे, इन्हीं के पिताजी ने तुम्हें इस तलहटी में छुपा दिया है। अभी हनुमान जी भक्ति की खोज में जा रहे हैं, इनकी सहायता करो। देखने जब ये कहें तो मैनाक पर्वत ऊपर आया है, वो सोना का पहाड़ है। मैनाक पर्वत कहते हैं हनुमान जी इस पर विश्राम कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब, ये दूसरी बाधा है आपके घर में। दूसरी बाधा, जब आप भक्ति के पक्ष में चलेंगे तो धन बढ़ेगा। भगवान धन को बढ़ाते हैं, जो उसमें फंसे और उसी में रह जाए फंस करके, हमारी ओर न आए। तो सोना का पहाड़ है, सोना का पहाड़ कह रहे मैनाक पर्वत जी इस पर आराम कीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान ते परसाकर कीन पुनि प्रणाम, हनुमान ते परसाकर कीन पुनि प्रणाम। राम काज कीन बिनो, राम काज कीन बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते परसा कर कीन पुनि प्रणाम, प्रणाम करके न वो सोना के पहाड़ के। अभितम श्रोता संकेत दर हनुमान जी हमरा अहाँ के प्रणाम के अर्थ चैन धन अहाँ के अबैये घर में, तो धन के अस्वीकार नहीं करियो। प्रणाम के मतलब से स्वीकार करो धन के, धन बिना कोई काम नहीं होते, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। धन जब अब ये घर में हनुमान जी प्रणाम करके न सोना के पहाड़ के, जहाँ स्वीकार करो। लेकिन हनुमान जी करके राम काज कीन मुनि मोहि कहाँ विश्राम। हम तो राम के काज करेला चल जा रहा, चले हम विश्राम करवे कहते नहीं हेते। यानी संकेत हमरा अहाँ के दिले थे हनुमान जी धन के लिए, लेकिन वही धन में स्वीत नहीं रहो, आसक्त नहीं हो जाओ, वही में भूल नहीं जाओ। धन के लोग के धन के राखे, वही के सदुपयोग करे। आप भगवान के कार्य करेला हम सब आयल छी, वही काज में रत हो जाओ, भगवान के काज में भिग जाओ। भगवान के कार्य की जाए भक्ति के प्राप्ति के न वही तरफ मुरल रहो। आ धन अवे छे त धन के लेत रहो, धन के छोड़ियो नहीं। या बेले प्रणाम के अर्थ
ये चैन दूसरी बाधा। ढंग से हनुमान जी चल रहे थे, आगा तीसरी बाधा चैन। सुरसा नाम यहीं के माता, सुरसा नाम तीसरी बाधा जे देवता द्वारा कसौटी परख हुई है। देवता पटोल के ने हनुमान जी के बल बुद्धि के था लेव के ले। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा के चेन अहिन, अहिन माने सांप, सांप के माता चेन सुरसा। सुरसा लेकिन हनुमान जी के बाधा दिले, जांच करेला, जांच करे छले। जागा में एक ने कहे हटो आगे से, करके नहीं नहीं मैं अपने आहार को छोड़ दूं, मेरा आहार है, मैं तुम्हें खाऊंगी। करके देखो सुरसा माता, मैं अभी भगवान के कार्य करने को जा रहा हूँ, भक्ति की खोज में जा रहा हूँ, उधर से मैं लौटूंगा तो तू मुझे खा लेना। सुरसा बोली के लिए ऐसा मैं ऐसी मूर्ख नहीं हूं मैं जो आए हुए आहार को छोड़ दूं, मैं खा करके ही जाने दूंगी। हनुमान जी बोले कि ठीक है खाओ, शरीर के देखिन है। सुरसा एक योजन के मुंह पर होलखिन है। हनुमान जी आसु कपि रूप दुगुन दिखावा, दुगुन रूप हनुमान जी लेलखिन है। ओ सजे कदम बगले तकन सुरसा की कलगिन है। 16 योजन मुक्ति तयों, तुरंत पवन सुत 32 वयों। 16 योजन के मुख बनोलखिन है। यानी सुरसा पूछ रहा जतिन हनुमान जी से, ये हनुमान जी कहाँ जे नगरी में जा रहा छो, नगरी के कर छे? रावण के। रावण के रंग नगरी लंका, बड़ी मायावी लंका एच, ओहि में अनेक सुंदरी लड़की सब एच। आँच ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी जो वही लड़की के रूप में जेबे, वही नगरी में जेबे अनेक मायावी लड़की सब छैन, सुंदरी सब छैन। अहाँ बचबे ओहि में, अहाँ तो ब्रह्मचारी छिए। लंका काम के नगरी चैन, 16 कला से काम युक्त, कला से युक्त है लंका। 16 काम कला से, यानी 16 योजन मुक्ति चाहिए। 16 योजन का मुख बना के पूछल की ने जे 16 काम कला से युक्त है लंका, कोई में हाँ बचबे, यहाँ तो ब्रह्मचारी छे। हनुमान जी की कहल की ने 32 योजन मुंह बना के, 32 योजन के शरीर बना के जवाब दिलखिन है, ये माता लंका 16 कला से, 16 काम युक्त कला से युक्त है, लेकिन हम 64 कला में निपुण छी, सूर्य भगवान से सीखने छिए। वही में 32 कला जो हमारे एज काम के निस्तेज करे के शक्ति छे, हमरा ऊपर कोई काम धावा नहीं करती। एहो में पास वागे नहीं, तब सुरसा की देखी ने सत जो जन ते ही आनंद कीना। योजन ते ही आनंद कीना, 100 योजन के शरीर बना लेकिन सुरसा। अति लघु रूप पवन सुत लीना, कनिए का रूप बन के अंदर जाके वापस एलखिन है। यानी सुरसा पूछल की ने जे हनुमान जी ठीक से बेटा महा के नहीं काम कला व्याप्त कर, लेकिन अगर कोई रावण के नगरी में शंकरो भगवान जाय छथिन अपन भाग लीला, ब्रह्मो जी जाय छथिन अपन भाग लीला, सब देवता जाय छथिन भाग लीला, सब जाय छथिन उनका नगरी में। अहाँ जे ओइठाम जा रहल छी अपन पराक्रम देखबै ले,
कहीं जे भगवाने आबि जेथिन ओहिठाम, सतयोजन के मतलब ईश्वर आबि जेथिन ओहिठाम, तब अहाँ की करबै? कियाक तऽ सब रावण के बस में छै। जब रावण के बस में छै तो भगवानो आबि सके उनका सामने में, उनका बचबा के लिए, तब अहाँ की करबै? हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लेना, कनिएटा रूप धर के संकेत केलखिन जे मैया हम ओहिठाम जब भगवान आबि जेथिन तो हम अपन कोई चाल नहीं चलबे, हम कोई शक्ति नहीं देखेबे। भगवान आबि गेलथिन तब हमरा कोन काम छै? हम ओहिठाम छोट भ जाएब, हमरा कोई काम नहीं ओहिठाम देबे। लेकिन जखन मेघनाथ हनुमान जी के बैन के लऽ गेलखिन ब्रह्मास्त्र में, हनुमान जी की केलखिन ओहिठाम? ब्रह्मास्त्र की छै? भगवान छै। जखने ब्रह्मास्त्र में बांधलखिन हनुमान जी अपना के ढीला कर देलखिन, सब त्याग कर देलखिन। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरे। ब्रह्मास्त्र सांधा कपि मन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र ते सांधा छोट रूप बना लेलखिन हनुमान जी और में बना गेलखिन, यानी भगवान आबि गेलनि। तो ई चैन श्रोता तीसरी बाधा हनुमान जी के देवता द्वारा कसौटी पर। चौथी बाधा अबैये वे सिंहनी आगा में अबैये, ओ उनका परेशान करिए। और लंका में जखन पहुंचिए तब वो लंकनी परेशान करिए, एक मुक्का उनका मारिए। लंकनी के सब याद आबि जाय छै आ लंकनी कहै छथिन हम चिन्ह गेलहुँ अहाँ के छी, अहाँ साक्षात हनुमान जी छी। और सत्संग के महिमा बतौलखिन है वो लंकनी, अहाँ शुद्ध संत छी, जाओ अहाँ के हम आज्ञा दिलहुँ, अब एहिठाम से अहाँ के एंट्री भ रहल अछि, और जाओ प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। खुश भ गेलखिन है वो। ई चौथी बाधा। और पांचवी बाधा आगा अछि ब्रह्मास्त्र ते सांधा तकली अछि हिनकर जे भगवान आबि गेलै ने, भगवान परीक्षा लै छथिन हनुमान जी के। कहाँ के श्रोता भाव हमर भेल जे भक्ति के पथ पर चले ले अहाँ पैर उठेबे त 5 गो बाधा आयत। वो 5 बाधा के जे दिन पार क जेबे ओहि दिन भगवान के धाम पहुंच जेबे। 5 गो बाधा भक्ति पथ में अबै छै, ताहि दुआरे ए 5 गो बाधा के दूर करे के लिए बार बार कथा श्रवण करी, और कथा से ज्ञान हेते, ज्ञान से वैराग्य हेते, वैराग्य से समर्पण हेते, और जब समर्पण भ जेते अपने मने समर्पित कर देवे, जखने वैराग्य आबि जेते प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब हम सौंप दिए प्रभु आपको, आप चाहे न चाहिए चाहे हमको रखिए। कहते भक्ति श्रोता हम सब भक्ति के खोज में आयल छी, ताहि दुआरे आओ कथा के आरंभ में 2 मिनट भगवान के नाम जाप करे और हम सब चलो कथा के क्रम में सब भाव से कहियो। नटवर नागर नंदा मधुर